जय जगन्नाथ। आज आम ओटीटीर अन्य एक साइंस क्लास जोटा कि लाइफ साइंस चैप्टर अच्छी कोश कोश संबंधी समस्त थियोरी गोटे भिडियो रे आलोचना करवा एवं यापर कोश संबंधी जहाँ एमसीक्यू अच्छी ताको आम आलोचना करवा। प्रथमे देखिबा जीव जीव को दुई भाग विभक्त कराଯାଇଛି। गोटे हूँ एककोशी जीव आ गोटे बहुकोशी जीव। गोटे एककोशी जीव आ गोटे बहुकोशी जीव। एककोशी जीव क्या कहवा ना गोटे जीवकोश द्वारा गठित जीव को एककोशी जीव कहवा। गोटे जीवकोश द्वारा मात्र गोटे ही जीवकोश थिबो ताकू कह एककोशी जीव। एग्जाम्पल कौन ना आम बीजाणु नीलहर्ती शैवाल आदि प्राणी इत्यादि तांको शरीर मात्र गोटे जीवकोश रे गठित। से गोटे कोश सबु कार्य ही संपादित करिथाए। से गोटे कोश परिपाक रे साहाय्य करिवो। से गोटे कोश श्वासक्रिया रे साहाय्य करिवो। से गोटे कोश रेचन रे साहाय्य करिवो। से गोटे कोश वृद्धि और प्रजनन रे मध्य साहाय्य करिवो। किंतु बहुकोशी जीव होइले जो एकाधिक जीवकोश साहाय्य जो जीव गठित होता है। एकाधिक जीवकोश ता अर्थ ना परिपाक स्वतंत्र गोटे जीवकोश गोटे कोश श्वासक्रिया गोटे स्वतंत्र कोश रेचन गोटे कोश है। तेणुक भिन्न भिन्न कोश प्राणी और उद्भिद मानकर जीवन प्रक्रिया सेमानकर शरीर रे थिबा एकाधिक स्वतंत्र धरण कोश रे तैयारी भिन्न भिन्न टिश्यू अंग प्रत्यंग द्वारा संपादित होता है। जैव विवर्तनवादी मत अनुसार कोश को दुई भाग विभक्त कराई। कौन गोटा हूँ प्राक्नेस्टीय आ गोटा हूँ सुनेस्टीय। प्राक्नेस्टीय हूँ प्रोकारियोटिक सेल, सुनेस्टीय हूँ यूकारियोटिक सेल। आम खाली गोटे जिन मन रखा प्राक को छाड़ आधे दुईटा गोटे डिफरेन्स हुए। गोटे नेस्टी थाए गोटे नेस्टी न थाए। जेहेतु सुनेस्टीय कोश सु अर्थ भल है नेस्टीय ताहले निश्चित भाव में सुनेस्टीय कोश रे ही यही नेस्टीय कोश रे ही नेस्टी अच्छी। प्राक्नेस्टीय कोश रे नेस्टी नहीं है। तापर देखिए कौन लिखी बैक्टेरिया नीलहर्ती शैवाल आदि जीव मानक ठारे प्राक्नेस्टीय कोश रही बेले एककोशी आदि प्राणी ठार आरंभ करी बहुकोशी कवक उद्भिद प्राणी मानकर कोश सुनेस्टीय कोश थाए। ताले ये एग्जाम्पल टी मन रखिबो को गुड़िक प्राक्नेस्टीय कोश को गुड़िक सुनेस्टीय कोश। कारण परीक्षा आसीबो एमानक मध्यरु के गुड़िक प्राक्नेस्टीय कोश। तो सब जन पढ़ीदेले मन रखीदेले आराम से करि परियो। तापर आसिला प्राक्नेस्टीय कोश सुनेस्टीय कोश मध्य पार्थक्य कौन देख। प्राक्नेस्टीय कोश रे कोनोसी झिल्ली आवृत कोश अंगिका न थाए। कोनोसी झिल्ली आवृत कोश अंगिका न थाए। जो कोश अंगिका थाए तादे झिल्ली आवृत माने तो चारिकर प्रोटेक्शन देवाई झिल्ली जोड़ा से न थाए। समस्त कोश अंगिका यथा माइटोकॉन्ड्रिया गल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबू जाक झिल्ली द्वारा सुसंगठित होता है। ये कहला जे प्राक्नेस्टीय कोश रे झिल्ली द्वारा कोनोसी कोश अंगिका आवृत हेबेनी आ सुनेस्टीय कोश रे झिल्ली द्वारा कोश अंगिका आवृत हेबे। आउ एथेर मु आगुर कही प्राक्नेस्टीय कोश न्यष्टि सुसंगठित नुह न्यष्टि तैयारी हो पार ना। सुनेस्टीय कोश न्यष्टि तैयारी हम तापर पॉइंट अच्छे। आउ जेहेतु न्यष्टि नाही न्यष्टि झिल्ली कौटू आसो न्यष्टि झिल्ली भी एथेर ना। प्राक्नेस्टीय कोश सुनेस्टीय कोश न्यष्टि झिल्ली अच्छे। केवल एकमात्र गोलाकार डीएनए अणु थाए कौथे प्राक्नेस्टीय कोश पड़ो क्वेश्चन आसो प्राक्नेस्टीय कोश केउ आकार डीएनए अणु थाए ना गोलाकार। आउ एथेर को सुनेस्टीय कोश कौन थाए ना रैखिक डीएनए रेखा चेन स्टाइल। आउ प्राक्नेस्टीय कोश गुणसूत्र न थाए। आउ सुनेस्टीय कोश गुणसूत्र भितर संगठित होता है माने कोश जीवकोश भितर गुणसूत्र तैयारी होता है। तापर लाइन कौन लिखी देखीदवा। प्रथमे प्राक्नेस्टीय कोश सृष्टि हेबा परे सरल सुनेस्टीय कोश शेष रे प्रकृत सुनेस्टीय कोश उत्पत्ति होइछि। गोटे सुनेस्टीय कोश मुख्यतः तीनोटी अंशर विभक्त होता है। कौन कौन मन रखिब गोटे सुनेस्टीय कोश केतेटा अंशर विभक्त हुए ना तीनटा अंशर। कौन कौन ना कोश झिल्ली कोश जीवक आउ न्यष्टि ए तीनटा।
बहुकोशी उद्भिदर कोष और बहुकोशी प्राणीर कोष मध्य अनेक पार्थक्य देखा जाए। ताहले एठी कहला सुन्यष्टीय कोष तीनिटा अंश कोष झिली कोष जीवक न्यष्टी परीक्षा आसीबो सुन्यष्टीय कोषर एमानक मध्यरु केउं गोटिक अंश नुहे कोष झिली कोष जीवक न्यष्टी कोष भित्ति। ताहले आंसर हम कौन कोष भित्ति कारण कोष झिली कोष जीवक और न्यष्टी सुन्यष्टीय कोषर कौन ना मुख्य अंश अटे। वर्तमान देखिबा जीवकोष आधर इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन आसीबो। प्रथम पॉइंट 1965 मसीह रॉबर्ट कुक नामक जड़े वैज्ञानिक किए 1965 और रॉबर्ट कुक ये दुटा मोस्ट इंपोर्टाट कौन कले गोटे कर्क पतला खंड को नहीं से तैयारी कले कौन शरण अणुवीक्षण यंत्र देखिले जे कौन पतला कर्कर सबुथे गोटे गोटे कोठरी अच्छी है आउ सी कौन ना महू फेणा सदृश से सबू कोठरी को से गोटे गोटे सेल कहले ताले सेल किए उद्भावन कले ना 1965 मसीह रॉबर्ट हुक। पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान कले से प्राय एक प्रकार एक आकृतिर अनेक कोठरी देखा मिले यह द्वारा पियाजटी गठित होता है। पियाजर पतला आवरण थिबा सही एक प्रकार आकृतिर कोठरी गुड़िक हूँ कौन ना जीवकोष अटे। परवर्ती पचार मोस्ट इंपोर्टाट पॉइंट परवर्ती समय रे केते मसीह ना 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन आसीगले। रॉबर्ट ब्राउन कौन कले न्यष्टी परीक्षा आसो न्यष्टी किए उद्भावन कले ना रॉबर्ट ब्राउन केबे ना 1831 आदि जीवक बा प्रोटोप्लास्ट किए उद्भावन कले पुर्किनीज किए पुर्किनीज केबे ना 1839 यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट भल भाव देखिए। ए सब को आधार करी 1839 मसीह सिल्डन स्वान यहाँ परीक्षा आसला पूर्व वर्ष सिल्डन स्वान कोष सिद्धांत वर्णना करते सेल थ्योरी किए देते ना सिल्डन और स्वान। 1885 मसीह भिर्चो कहले भिर्चो कौन कहले कहले कोष हूँ विभाजनक्षम कोष भांग और नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा पूर्व कोषर ही संभव होता है किए कही भिर्चो कहले भिर्चो। जीवर मौलिक एकक हूँ कोष सर्ट क्वेश्चन आसूँ जीवर मौलिक एकक डैश ना कोष जेकोसी एक जीवंत कोष को अनुध्यान कले जना जाए जे प्रत्येक कोषर जीवन धारण क्षमता सहित जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूपे समापना करने क्षमता से अंतर्निहित रही तेणु कोष को जीवनर मौलिक एकक भाई कहुच्छे मान जहाँ भी आम जीवन धारण क्षमता कर जीवन में जहाँ भी करुचे सब कोष उपर निर्भर करुथिबारु कोष को आम कहूचे कौन ना जीवन रो मौलिक एकक। नेक्स्ट पेज को जीवा बर्तमान देखिबा उद्भिद कोष और प्राणी कोष आ मध्य बहुत सर्ट क्वेश्चन अच्छी देख उद्भिद कोषर प्रथम पॉइंट है आकृति रे प्राणी कोष ठारू अपेक्षाकृत बड़ ताले उद्भिद कोष और प्राणी कोष मध्य आमर उद्भिद कोषटा हम बड़ और प्राणी कोषटा हम सान यहाँ मन रखापी पड़ो। आउ उद्भिद कोषरे कोष झिली और कोष भित्ति थाए आउ कौन एठी केवल कोष झिली थाए कौन प्राणी कोष थाए जोटा केवल कोष झिली तादर कोष भित्ति न थाए। आउ उद्भिद कोषरे रसधानी गुड़िक स्थायी है आउ एथिरे रसधानी गुड़िक छोट आउ अस्थायी कौन प्राणी कोषरे आउ एथिरे लबक थाए कौन उद्भिद कोषरे लबक थाए आउ प्राणी कोषरे लबक न थाए तादर लबक न थाए। आउ कौन ना सेंट्रोजम अंगिका कौन उद्भिद कोषरे न थाए सेंट्रोजम न थाए किंतु प्राणी कोषरे सेंट्रोजम थाए। माइटोकॉन्ड्रियन संख्या कम कौन उद्भिद कोषरे प्राणी कोषरे माइटोकॉन्ड्रियन संख्या अधिका। खनिज लवण दाना कौन उद्भिद कोषरे थाई पारे मे भी किंतु खनिज लवण दाना प्राणी कोषरे टोटाली नहीं। समस्त एमिनो अम्ल संश्लेषण करें आधे उद्भिद कोषरे उद्भिद कोषरे समस्त एमिनो अम्ल भांगी पार है आउ प्राणी कोषरे केतेक एमिनो अम्ल केतेक एमिनो अम्ल अल्प केतरा सी संशय भांगी पार। कोष विभाजन बेले
कोष जीवक कोष प्लेट द्वारा विभाजित होता है। क्या द्वारा यहाँ मन रख कोष प्लेट द्वारा विभाजित होता है। एठी कोष विभाजन बेले कोष जीवक सीआर आकार विभाजित होता है। कोष जीवक ये बहलिया नुहे ये कोष जीवक बहलिया दानायुक्त कौन प्राणी कोष। तापर आम देखिए कोष झिल्ली। कोष भितर थिबा कोषर विभिन्न उपादान को आवृत कर रखि आवरण को कोष झिल्ली कहुए। ये कोष झिल्लीटा हूँ छिद्रयुक्त कौन छिद्रयुक्त। ये छिद्र बाटे कौन जीवा आसिया करे ना ये छिद्र बाटे आमर कौन जाए ना विभिन्न खाद्य पदार्थ कोष भितर को जापे आदान प्रदान हुए। तेणुक जेहेतु विभिन्न पदार्थ जापे तेणु आपको ये कोष झिल्ली को आम कहीपर अर्ध पारगम्य झिल्ली। परीक्षा आसे कोष झिल्लीर अन्य ना कौन। कोष झिल्ली माध्यम पदार्थ जो यातायात हुए तीनिटा प्रक्रिया रही है। ये प्रक्रियाटा इम्पोर्टाट कौन ना विसरण परासरण सक्रिय बहन। परीक्षा आसव कोष झिल्ली रे डैश माध्यम खाद्य पदार्थ यातायात हो पारे नहीं। विसरण परासरण सक्रिय परिवहन आउटा परिश्रवण दे ताहले आंसर हम परिश्रवण। ये तीनिटा जाक द्वारा कौन सक्रिय परिवहन प्रक्रिया द्वारा मध्य कौन संपादित होता है कोष झिल्ली मध्य खाद्य पदार्थ अन्यान्य पदार्थ जीवा आसवा होता है। नेक्स्ट पेज को जीवा। बर्तमान देखिबा गैसीय आदान प्रदान रे विसरण प्रक्रिया एक भूमिका ग्रहण करता है। ताले परीक्षा आसव गैसीय पदार्थ जो आदान प्रदान कौ प्रक्रिया द्वारा होता है ना विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। गैसीय पदार्थ भली जल मध्य नियम को मानि थाए। कोष झिल्ली दे जल अणुर यातायात परासरण पद्धति होता है। ताहले तरल पदार्थ परासरण पद्धति द्वारा होता है। तरल पदार्थ परासरण पद्धति द्वारा होता है और गैसीय पदार्थ विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। यहाँ मन रखिए। कोष भित्ति उद्भिद कोषरे कोष झिल्लीर बाहर पटे एक अतिरिक्त कठिन आवरण थाए। यहाँ कौन कहुए ना कोष भित्ति कहुए। कौन कहुए कोष भित्ति। परीक्षा आसे कोष भित्ति क्या द्वारा गठित ताहा एक कौन ना कोष भित्ति सेलुलोज द्वारा गठित आ सेलुलोज हूँ एक श्वेतसार। कोष भित्ति उद्भिद कोष को आकृति और दृढ़ता प्रदान करता है। बीजाणु कोषरे मध्य कोष भित्ति रही है। कोष जीवक कौटी रही है प्रथम ना कोष झिल्ली और न्यष्टि मध्य रही है। यह हूँ स्वच्छ तरल बा अर्धतल स्वच्छ तरल बा अर्धतल आ गतिशील अटे। एथिरे जैविक अजैविक उभय प्रकार उपादान थाए। खाली जैविक नुह जैविक थाए अजैविक थाए। कोष जीवक जो अंगिका थाए से अंगिका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लवक और रसधानी। यह व्यतीत अनेक एंजाइम पुष्टिसार एमिनो अम्ल धातव अम्ल एक्टिन और माइक्रोट्यूबुल परी पुष्टिसार फिलामेंट मध्य रही है। ताहले एक्टिन और माइक्रोट्यूबुल एटा हूँ कौन ना पुष्टिसार फिलामेंट। मन रखि था एक्टिन और माइक्रोट्यूबुल एगुरा सबूजा गोटे गोटे पुष्टिसार फिलामेंट। कोष जीवक मध्य थिबा विभिन्न कोष अंगिका मानकर गठन कार्यधारा भिन्न भिन्न अटे। कोष अंगिका देखिबा पाई आमे कौन व्यवहार करूँ ना इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र। माइटोकॉन्ड्रिया समस्त सुनिष्ठीय कोष रे माइटोकॉन्ड्रिया थाए। तार कौटी समस्त सुनिष्ठीय कोष यार आकार कौ भाया ना सिलिंडर बा काकुड़ी सदृश। मन रखियो सिलिंडर आउ माइटोकॉन्ड्रिया हूँ झिल्लीटा दुई स्तरीय डबल कोटेड सेटा। बहिस्तर झिल्लीटी छिद्रयुक्त बाहर जो झिल्लीटा अच्छी से छिद्रयुक्त चिकण और नमनीय। अंतस्थ झिल्ली जोटा सेटा कौन ना भांगी आंगुठी भली लंबी थाए भांग पड़ी था। एगुड़ी को कौन कहुए क्रिस्टा कहुए। ये भांगटा को कौन कहुए क्रिस्टा। आ मध्यवर्ती स्थान को आधार कार अंतस्तर आ बहिस्तर तार मझिरे जो जिनसटा रहा ताकू कौन कहुए परीक्षा आसू आधार कहुए। आउ अंतस्तर जो भांग पड़ी था से भांगटा कौन कहुए आंगुठी भलिया भांग ताकू क्रिस्टा कहुए। कौन कहुए क्रिस्टा। नेक्स्ट पेज को जीवा। बर्तमान देखिबा एटीपी
आडेनो ट्राइफस्फेट एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा कह जाए कोषर एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा कह जाए आ एटीपी रो पूर्ण नाम होची आडेनो ट्राइफस्फेट आ माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र कह जाए कारण माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रचुर परिमाणर एटीपी सृष्टि होता है। माइटोकॉन्ड्रिया निजस्व डीएनए पूर्ण नाम होची डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया निजस्व डीएनए अणु और राइबोजोम थाए एणु माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वयंचालित अंगिका कह जाए। परीक्षा आसब डैश को अर्ध स्वयंचालित अंगिका कह जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया को कहीं कह जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया निजस्व डीएनए अणु और राइबोजोम थाए। तापर रसधानी की जीवा समस्त उद्भिद और केतेक आदि प्राणी मानक कोषरे अनेक प्रकार छोट बड़ थली थाए ये थली को रसधानी कह जाए। आउ ये थली रे कौन थाए ना विभिन्न तरल पदार्थ थाए और द्रवण मान रही थाए। प्रत्येक रसधानी एक आवरण द्वारा आवृत ता चारिकर गोटे आवरण थाए। एक कोशी आदि प्राणी व्यतीत अन्य प्राणी मानक कोषरे रसधानी न थाए। एक कोशी की छाड़ीदेले आउ कुआ पाखे रसधानी न थाए। एक कोशी आदि प्राणीकर संकोच रसधानी जल नियंत्रण रे खाद्य रसधानी पाचक क्रियार साहाय्य करे। ताहले एक कोशी रे कौन हुए ना संकोच रसधानी कौन करे जल नियंत्रण करे आ खाद्य रसधानी कौन करे ना पाचन क्रिया को नियंत्रण करता है। मन रखिबो एडी दुईटा जिनस एक कोशी आदि प्राणीर संकोच रसधानी जल नियंत्रण करता है खाद्य रसधानी पाचक क्रिया साहाय्य करता है। उद्भिद कोषरे रसधानी गुड़िक अपेक्षाकृत बड़ सेगुड़िक स्फीति दृढ़ता अटे। तापर आसो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालिका जाल सदृश। यही जालिका न्यष्टि आवरणर बहिस्तर सहित संयुक्त। न्यष्टि पाखे ताहले रहिला न्यष्टिर बहिस्तर आकु टच करछि। कोष भितर विभिन्न दिग दे कोष झिल्ली पर्यंत ये लंबी थाए। दी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए गोटा हूँ अमसृण आउ गोटा हूँ मसृण। अमसृण आउ गोटा मसृण। प्रथम प्रकार पृष्ठभाग राइबोजोम मान अवस्थान करी पुष्टिसार संश्लेषण करती। माने जो अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परीक्षा आसो क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोजोम अवस्थान करी पुष्टिसार को भांगती। आउ द्वितीय प्रकार पृष्ठभाग जो मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन ना राइबोजोम न थाए कौन हुए ये स्नेहसार भांगी थाए। ये कौन होता है स्नेहसार। प्रथम अमसृण पुष्टिसार भांगी थाए मसृण स्नेहसार भांगी थाए। पुष्टिसार भांगार किए साहाय्य करता है राइबोजोम आ स्नेहसार राइबोजोम न थाए। एगुड़िक द्वारा कोष भितर विभिन्न प्रकार पदार्थ प्रेरण करने सह कोष झिल्ली निर्माण रे साहाय्य करता है। किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोष झिल्ली निर्माण रे मध्य साहाय्य करता है। एगुड़िक भितर मध्य विभिन्न औषध दूषित पदार्थर विपाक घटी है। ताहले विभिन्न औषध विपाक पदार्थ दूषित पदार्थर विपाक क्योंठार होता है क्वेश्चन आसो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे। गल्गी बॉडी एगुड़िक आकार बक्राकार थली चेप्टा नली सूक्ष्म जालिका परी गोटे गोटे पर समांतराल भाव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए। ताले गल्गी बॉडी कौ भली थाए ना समांतराल स्टाइल रे ही थाए। जीवा नेक्स्ट पेज को। तापर देखिबा मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे थिबा राइबोजोम रे पुष्टिसार संश्लेषित होई निधानी माध्यम रे गल्गी बॉडी भीतर को जाई थाए। ताले मु कहिली मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे पुष्टिसार संश्लेषण हबो। अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे स्नेहसार संश्लेषित हबो। ये जो पुष्टिसार संश्लेषित हुए ताहले ए पुष्टिसार कौन हुए केमिति जाए ना निधानी माध्यम रे का माध्यम रे निधानी माध्यम रे जीव गल्गी बॉडी कोठे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम भांगिब से कहा द्वारा ना निधानी माध्यम रे गोल्गी बॉडी भीतर को प्रवेश करियो परवर्ती समय तापर समय से पृष्टिसार अणुगुड़िक सहित अन्य श्वेतसार स्नेहसार गंधक किए किए मिसिबे श्वेतसार स्नेहसार गंधक अणु संयुक्त होई परिवहन निधानी द्वारा कोष भितरर विभिन्न स्थान को जाइथांती आ अन्य आड़े जाइथांती ए तीन जण मिसिजिबे ता सहित किए श्वेतसार स्नेहसार आ गंधक केतेक परिवर्तित पृष्टिसार अणु कोष बाहर को मध्य जाइथाए ଏହା ଏମାନଙ୍କର ଝିଲ୍ଲି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଗି ବଡିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଗି ବଡିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोष झिल्ली तैयारी करिबार साहाय्य करुच्ची आउ ये आमर कौन जोटा एंडोप्लाज्मिक जो डिक्टिओजोमटा कौन करुच्ची ना कोष भित्ति तैयारी करिबार साहाय्य करुच्ची राइबोसोम को जिबा यार आकार क्षुद्र दाना सदृश एगुड़िक अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित मिसी तार ऊपर भाग में कोष जीवक भितर मुक्त भाव अवस्थान करिथांती एथिरे थिबा आरएनए को आरआरएनए कहुए ताहले राइबोसोम रे जो आरएनए थाए ताको आरआरएनए कहुए न्यष्टि रे थिबा डीएनए रो निर्देश रे तैयारी वार्तावह आरएनए को एमआरएनए कहुए जोड़ा मेसेंजर आरएनए कहुए डीएनए निर्देश तैयारी वार्तावह आरएनए को कौन कहुए एमआरएनए कोष जीवक रे पहुँचवा परे राइबोसोम सहित संश्लिष्ट होई पुष्टिसार संश्लेषित होता है तो यहाँ इम्पोर्टाट कोष जीवक रे पहुँचवा परे राइबोसोम सहित संश्लिष्ट होई पुष्टिसार भांगी जाए यही पुष्टिसार भांगिबा एक जटिल प्रक्रिया एथिपाई आवश्यक स्थानांतरित आरएनए को टीआरएनए कहुए तार पुष्टिसार भांगिब जेतेबेले जो आरएनए थाए ताको टीआरएनए कहुए ट्रांसफर आरएनए कहुए एमिनो अम्ल ओ केतेक एंजाइम रो सहयोग द्वारा पुष्टिसार तैयारी होता है तापर पळेबा लाइसोसोम यह बहुल भाव में प्राणीकोश देखा मिलता है यह एक झिल्ली द्वारा गोटे झिल्ली द्वारा आवृत होता है एथिरे अनेक प्रकार पाचक एंजाइम रही है मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबा राइबोसोम रे संश्लेषित यही एंजाइम गुड़िक गोल्गी बॉडी माध्यम कौटी जाए ना लाइसोसोम को आसी थाए कौन सी कारणरू जीवकोशटी क्षतिग्रस्त बा रुगुण हो पड़ा मान रोगिणा हो पड़ा एथिरे थिबा पाचक एंजाइम जीवकोशरे थिबा विभिन्न जैविक अणुर पचन घटाई थांती तेणुकरी लाइसोसोम रो अन्य ना पाचक थली मध्य आमे कहि परिबा अनेक समय रे क्षतकोश बा मृतकोश पाचन क्रिया साहाय्य छोट छोट अंश परिणत करिबारे यह साहाय्य करथिबारु यहाकू आत्मघाती थली बा सुइसाइडाल बैग परीक्षार क्वेश्चन आसुची डैश को आम सुइसाइडाल बैग कही था बा आत्मघाती थाली कही था तार आंसर हम लाइसोसोम तापर नेक्स्ट पेज रे पढ़ा कौन ना लबक लबक मुख्यतः दुई प्रकार कौन ना गोटे वर्णहीन लबक गोटे रंगीन लबक दुई प्रकार वर्णहीन आ गोटे रंगीन उद्भिदर मूल और कांडरे साधारणतः वर्णहीन लबक थाए ताल वर्णहीन लबक कौ रहा आ मूल कांडरे वर्णहीन लबक आ कौटी रंगीन लबक ना अगभागे रगे कौन रोचे ना फूल फल पत्र एठारे रंगीन लबक उद्भिदर पत्र और अन्य सबुज अंशरे रंगीन लबक को आम कौन कही था ना हरित लबक कहुए एथिरे सबुज कणिका कौन करे ना जो क्लोरोफिल पत्रर सबुज रंग देवा सहित आलोक संश्लेषण रे फोटोसिंथेसिस रे साहाय्य करिथाए जोटा कि उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करियार मध्य साहाय्य करिथाए हरित लबक को उद्भिदर कौन कहुए रंधनशाला कहुए माने किचेन हाउस कहुए कारण एथिरे उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करिथाए माइटोकॉन्ड्रिया परी हरित लबक को मध्य अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहुए क्या हरित लबक को मध्य अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहुए कारण
ଲବକ ନିଜର ଡିଏନ୍ଏ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଆଉ କେତେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହରିତ ଲବକକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସିଗଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଜୀବକୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଉଛି ଝିଲ୍ଲିଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ସ୍ତରୀୟ ଡବଲ କୋଟେଡ଼ ଆଉ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତଲବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦବା ନେବା ହୁଅନ୍ତି। ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଆକାର ଓ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ କୋଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ପଢ଼ାଇଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ଡିଏନ୍ଏ ଥାଏ। ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିବ, ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିବ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ଚେନ୍ ଆକାରରେ ସରଳ ରୈଖିକ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ ନା କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ରହିଥାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମବିଭାଜନ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସମାନ। ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 23 ଯୋଡ଼ା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ବି ଗୁଣସୂତ୍ର 23 ଯୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 23 ଯୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 23 ଯୋଡ଼ା। ଗୁଣସୂତ୍ର ତାପରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆସିଗଲା। ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଥିବା ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣସୂତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ଡିଏନ୍ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡିଏନ୍ଏ। ଡିଏନ୍ଏରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଡିଏନ୍ଏ ରହୁଛି ସାଇଟୋସିନ୍, ଥାୟାମିନ୍, ଆଡେନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ରହୁଛି। ଆର୍ଏନ୍ଏ କ'ଣ ରହୁଛି ସାଇଟୋସିନ୍, ଆଡେନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଥାୟାମିନ୍ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ୟୁରାସିଲ୍ ରହୁଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଡିଏନ୍ଏରେ ଯାହା ଆର୍ଏନ୍ଏ ସେଇଆ। ଡିଏନ୍ଏ ରହୁଛି ସାଇଟୋସିନ୍, ଆଡେନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍। ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ସାଇଟୋସିନ୍, ଆଡେନାଇନ୍, ଗୁଆନାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଡିଏନ୍ଏରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ଥାୟାମିନ୍। ଆଉ ଏଠି ଥାୟାମିନ୍ ରହିଲେ ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ଥାୟାମିନ୍ ବଦଳରେ ୟୁରାସିଲ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆର୍ଏନ୍ଏରେ ଥାୟାମିନ୍ କ୍ଷାରକ, ଥାୟାମିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଥିଲାବେଳେ ବଦଳରେ ୟୁରାସିଲ୍ ନାମକ କ୍ଷାରକ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଆର୍ଏନ୍ଏରେ। ଡିଏନ୍ଏରେ ରହୁଛି ଥାୟାମିନ୍, ଆର୍ଏନ୍ଏ ରହୁଛି ୟୁରାସିଲ୍। ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ 5 ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ କ'ଣ ନା 5 ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଆଉ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିବେ। 5 ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଆଉ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ତାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କହିବା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହିତ କ'ଣ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ତାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କହିବା ନା ଫସ୍ଫେଟ୍। ଜୀବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 2n ବା 2 ଗୁଣିତ କୁହାଯାଏ ବା ହାପ୍ଲଏଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2 ଗୁଣିତ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ ନା କାୟିକ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜନନ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏକ ଗୁଣିତ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଜନନ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନର ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମେଟାଫେଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେଥିରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଜାଲିକା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟରର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି ଟେଲୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଗୋଟା ଏକ୍ସଟ୍ରୁସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ମେଟୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଆଉ ଗୋଟା ସବମେଟୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ଗୁଣସୂତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଟିଲୋମିୟର କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଟିଲୋମିୟର। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣସୂତ୍ର
अन्य एक गुणसूत्र सहित जोड़ी न्यष्टि भितर अलगा हो रहा संभवपर हो पाउछि क्या जो ए टेलोमियर पाई। वर्तमान आमर कोषर जहाँ सब थियोरी क्लास थिला सबुजाक बीट बाय बीट मैं शेष कली। यहाँ पर कोष संबंधी टॉप 100 MCQ आनिबा रहुछि। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।